तो एक और जो बड़ी इम्पोर्टेंट मतलब ये जो है कि आजकल एक मतलब फार्माकोविजिलेंस पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है ना। तो फार्माकोविजिलेंस जो है इट इज ए पार्ट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च। इट इज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ क्लिनिकल रिसर्च जहाँ पे कि आप किसी भी ड्रग की सेफ्टी प्रोफाइल को असेस करते हो। ठीक है। अब सभी स्टूडेंट जो है बड़े ध्यान से सुनना, जो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। फार्माकोविजिलेंस जो है वो, जैसे मैंने कहा कि ड्रग की सेफ्टी प्रोफाइल को आप एस्टेब्लिश कर दो। उसका मतलब ये हुआ जो इट इज मोर आप ऑफ ए डेस्क जॉब रादर देन ए रिसर्च वर्क। उसमें क्या होता है कि आप इंटरनेट से या डिफरेंट डिफरेंट साइट से डिफरेंट डिफरेंट सेफ्टी जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं या ड्रग का प्रोफाइल है उसको इंटरनेट से बैच करके उसकी कोडिंग करते हो और गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हो कि अगर किसी ट्रायल में या किसी ड्रग से कोई एडवर्स इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां जब आप किसी ड्रग का सेफ्टी प्रोफाइल फार्माकोविजिलेंस में रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो इट इज मोर अबाउट प्रिपेयरिंग ए रिपोर्ट ऑन कंप्यूटर after going through various direct medical directories and research literature। आप एक्चुअली अप्लाइड रिसर्च नहीं कर रहे, बट देर आर लार्ज नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। पर जब आप क्लिनिकल हार्ड कोर क्लिनिकल रिसर्च में जाते हो जहाँ पे कि यू आर हैंडलिंग क्लिनिकल ट्रायल्स, वहाँ पे आपको अप्लाइड रिसर्च में काम करने का मौका मिलता है ना। ये आप बड़े मतलब आसानी से डिफरेंशिएट करो कि जॉब प्रोफाइल क्या है और आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पर्टिकुलर प्रोफाइल को चूज करना चाहिए। आप स्टूडेंट जिस एज में हो, मुझे लगता है कि पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए इस एज पे। फॉर फर्स्ट 3 years ऑफ योर करियर आपको बेसिकली सीखने में, स्किल डेवलपमेंट में और स्किल में फोकस करना चाहिए। आपकी लर्निंग कितनी हो रही है वो होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जैसे हमारे जितने भी स्टूडेंट्स अभी जिन जो एड्रेस हो रहे हैं उसमें फार्मा के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या मोस्टली फार्मा के स्टूडेंट्स हैं। तो आप लोगों के लिए जो और अपॉर्चुनिटी इसके अलावा हार्डकोर क्लिनिकल ट्रायल एंड फार्माकोविजिलेंस से जो हमारे BA/B सेंटर्स हैं, बायोअवेलेबिलिटी एंड बायोइक्विवेलेंस सेंटर्स। बायोअवेलेबिलिटी एंड बायोइक्विवेलेंस सेंटर पे भी आप ड्रग्स को ह्यूमन में टेस्ट करके उसकी बायोअवेलेबिलिटी और बायोइक्विवेलेंस को एस्टैब्लिश करते हो। वो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आती है एंड वो एक्सक्लूसिवली फार्मास्यूटिकल के बच्चों के लिए होती है। वहाँ पे फार्मा के बच्चे प्रेफर रहते हैं, बट अदरवाइज MBBS MD या BDS डॉक्टर्स या आयुर्वेदिक डॉक्टर्स क्लिनिकल रिसर्च को परस्यू कर पाते हैं। ठीक है। तो ये तो मतलब अलग अलग चीजें होगी, पर जब आप क्लिनिकल रिसर्च के फील्ड में चले गए, मतलब आपने अपना करियर क्लिनिकल रिसर्च में शुरू कर दिया, तो आपको अलग अलग तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, मतलब अलग अलग तरह की, और सभी में बहुत अच्छी ग्रोथ है। जैसे अगर आपके मैनेजमेंट स्किल अच्छे हैं तो आप क्लिनिकल ट्रायल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जा सकते हो। अगर आपके इंग्लिश और साइंटिफिक टेक्निकल राइटिंग स्किल्स, इंग्लिश साइंटिफिक टेक्निकल राइटिंग स्किल्स जिसका मतलब है कि रिसर्च पेपर लिखना, रिसर्च प्रोटोकॉल लिखना एंड रिसर्च रिपोर्ट्स लिखना, अगर उसमें सॉरी आप अच्छे हो तो आप मेडिकल राइटिंग के फील्ड में चूज कर सकते हो। हमें बहुत अच्छे मेडिकल राइटर्स नहीं मिलते मार्केट में। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट गुड मेडिकल राइटर्स। गुड मेडिकल राइटर का मतलब ये है कि जिसका इंग्लिश का राइटिंग का स्किल अच्छा है, जिसकी टेक्निकल नॉलेज अच्छा है, और तीसरा जो रिसर्च के पेपर्स को अच्छे से रिव्यू करके उसको अपने शब्दों में लिख पाए, करेक्टली इंटरप्रेट कर पाए, है ना। आपको
रिजल्ट को इंटरप्रेट करना आना चाहिए अगर आप मेडिकल राइटिंग के फील्ड में अच्छे से जाना चाहते हो। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा फील्ड है। अगर आप मेडिकल राइटिंग मतलब आपके टेक्निकल राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं तो आईपीआर भी फील्ड निकलता है आगे जाके, उस पर भी जा सकते हो। देन क्वालिटी क्वालिटी एश्योरेंस, वो बड़ा अच्छा फील्ड है। क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ क्लिनिकल रिसर्च, वन ऑफ द हाईएस्ट फील्ड है क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ क्लिनिकल रिसर्च। पर ये कोई भी आदमी 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस क्लिनिक हार्ड कोर क्लिनिकल ट्रायल हैंडलिंग का हो जाए, उसी के बाद जो है आप क्वालिटी एश्योरेंस पे पहुंच पाते हो। ड्रग सेफ्टी ऑफिसर जो है वो फार्माकोविजिलेंस के इक्विवेलेंट है। देन बिजनेस डेवलपमेंट भी बड़ा एक्साइटिंग फील्ड है क्लिनिकल रिसर्च में। वन ऑफ द मोस्ट हाईली पेड जॉब्स। अगर आप में से किसी का भी इंटरेस्ट बिजनेस डेवलपमेंट में है तो उसे क्लिनिकल रिसर्च बिजनेस डेवलपमेंट में जाना चाहिए। बहुत कम लोग हैं मार्केट में, बट वेरी हाईली पेड, और इट इज़ नॉट ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के इक्विवेलेंट उस तरह का प्रोफाइल नहीं होता। इट इज़ ए हाई प्रोफाइल जॉब, तो वो आप चूज कर सकते हो। इट इज़ ए वेरी एक्साइटिंग फील्ड। बहुत कम लोग हैं जो क्लिनिकल रिसर्च का बिजनेस डेवलपमेंट करते हैं। क्लिनिकल रिसर्च का बिजनेस डेवलपमेंट का मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे फार्मा इंस्टिंक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग इंडिया में और आउटसाइड इंडिया अलग अलग क्लिनिकल रिसर्च मतलब जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज या स्पॉन्सर कंपनीज है उनको अपनी कैपेबिलिटीज को पिच करते हैं ताकि वो रिसर्च के प्रोजेक्ट्स को हमें आउटसोर्स कर सके। तो जो बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग इन रिसर्च प्रोजेक्ट्स फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप क्लिनिकल रिसर्च में बिजनेस डेवलपमेंट में जाते हो तो यू टॉक टू सीनियर मोस्ट मैनेजमेंट और द डिसीजन मेकर्स ऑफ द कंपनी। तो इट इज ए मतलब हाईली रिस्पेक्टेड एंड इन डिमांड प्रोफाइल, जो कि मार्केट में बड़े कम लोग हैं। तो इस तरह से मतलब अलग अलग तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज है मेडिकल राइटिंग। अच्छा, डेटा एनालिसिस बड़ा क्रिटिकल है, जो बड़े ध्यान से सुनना। मैंने देखा है कि बहुत सारे बी फार्मा या एम फार्मा के बच्चे डेटा मैनेजमेंट में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं। तो बड़े बड़े ध्यान से कि गवर्नमेंट की नॉर्म्स है कि क्लिनिकल ट्रायल या फार्मास्यूटिकल का जो भी रिसर्च का डाटा है इट मस्ट बी एनालाइज्ड बाय ए क्वालिफाइड स्टैटिस्टिशियन। ठीक है, इट मस्ट बी एनालाइज्ड बाय ए क्वालिफाइड स्टैटिस्टिशियन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको स्टैटिस्टिक्स क्वालिफाइड स्टैटिस्टिशियन होना चाहिए, या तो आपके पास मास्टर्स या कोई सर्टिफिकेट इन स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। पर अगर आपको स्टैटिस्टिक्स, आप हम लोग सारे फार्मा या बच्चे जो है बायोस्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट रहता है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो और कोई सर्टिफिकेट साथ में करते हो तो यू बिकम एलिजिबल फॉर द पोस्ट। पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बहुत 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 अच्छे से आना चाहिए, तभी आपको ये फील्ड चूज करना चाहिए। अदरवाइज यू विल compete विद द पीएचडी स्टैटिस्टिशियन फॉर द डाटा एनालिसिस प्रोफाइल्स, है ना। अगर वो आप उस तरह से ग्रो नहीं करते तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बन के रह जाओगे। इसलिए इस करियर को आप तभी परस्यू करो इफ इट इज ऑफ योर इंटरेस्ट। Second, you have skills of statistical analysis and you have certification of as a statistician। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।